जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 524 यानी कि 524। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, मनुष्य का दुश्मन और दोस्त कोई और नहीं, केवल व्यक्ति का विचार होता है। मनुष्य को विचारों के चयन में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य के दुश्मन मनुष्य को ललचाते हैं और मनुष्य को लगता है कि वही उसके दोस्त हैं। जो लोग इस खेल को खेलना सीख जाते हैं वो सफल हो जाते हैं, और जो लोग इस खेल को समझ नहीं पाते वो असफल हो जाते हैं। इसलिए जीवन के खेल को अच्छे विचारों से पोषित करें। दोस्तों, कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। वैसे भी हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे, तो अकेले चलने की आदत अभी से ही डालनी होगी। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, सत्य भी बहुत कड़वा होता है। बुद्ध ने कहा था, यानी कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि झूठ पहले मीठा फिर कड़वा और सत्य पहले कड़वा फिर मीठा। सत्य कड़वा इसलिए है कि हम झूठ के आदी हो गए हैं और झूठ की मिठास हमें भा गई है। झूठ की माया हमें भा गई है, इसलिए हमें झूठ से बचना होगा। दोस्तों, कितना अजीब है मन। जब हम गलत होते हैं तब हम समझौता चाहते हैं, परंतु जब दूसरा गलत होता है तब हम न्याय चाहते हैं। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। मैं आज इसमें एक हास्य कविता सुनाना चाहता हूँ। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ महिलाओं से, नारियों से, अगर उन्हें कहीं पे ये कविता अच्छी ना लगे, क्योंकि थोड़ी सी हास्य कविता है। लेकिन इसे एक कविता समझ के, हास्य कविता समझकर अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप भूलने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, हास्य कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये नारियों के ऊपर है। शुरुआत करता हूं इस कविता की, और कविता की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। अकल बांटने लगे विधाता, अकल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारी, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहां गई, था ये अचरज भारी, पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी, बैठी थी कुछ इंतजार में, कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में अकल बांट दी सारी, ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी। बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अकल अब बाकी, रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की। पूछा कैसा शोर हो रहा ब्रह्म लोक के द्वारे, पता चला कि स्टॉक अकल का पुरुष ले गए सारे। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों बहुत देर कर दी है, जितनी भी थी अकल वो मैंने पुरुषों में भर दी है। लगी चीखने महिलाएं, ये कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी करो हमें तो चाहिए आधा भाग हमारा। पुरुषों में शारीरिक बल है, हम ठहरी अबिलाएं, अकल हमारे लिए जरूरी, निज रक्षा कर पाएं। सोचकर दाढ़ी सहलाकर तब बोले ब्रह्मा जी, एक वरदान तुम्हें देता हूं, अब हो जाओ राजी। थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुष पर भारी, कितना भी वो अकलमंद हो अकल जाएगी मारी। दोस्तों, आगे लिखा है, एक औरत ने तर्क दिया, मुश्किल बहुत होती है, हंसने से ज्यादा महिलाएं जीवन भर रोती हैं। ब्रह्मा बोले यही कार्य तब रोना भी कर देगा, औरत का रोना भी नर की अकल हर लेगा। एक अधेड़ बोली बाबा, हंसना रोना नहीं आता,
झगड़े में है सिद्ध हस्त हम, खूब झगड़ना भाता। ब्रह्मा बोले चलो मान ली, ये भी बात तुम्हारी, झगड़े के आगे भी नर की अकल जाएगी मारी। ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से, ब्रह्मा बोले सुनो ध्यान से, अंतिम वचन हमारा, 3 शस्त्र अब तुम्हें दिए, पूरा न्याय हमारा। इन अचूक शस्त्रों में भी जो मानव नहीं फंसेगा, निश्चित समझो उसका घर नहीं बसेगा। अंत में दोस्तों, कहे कवि मित्र ध्यान से, कहे कवि मित्र ध्यान से, सुन लो बात हमारी, बिना अकल के भी होती हैं नर पर नारी भारी। दोस्तों ये थी कविता और ये नारियों के ऊपर थी। तो ये मुझे उम्मीद है कि यह कविता आपको पसंद आई होगी। हास्य कविता थी, कोई भी इसे पर्सनल यानी कि निजी ना ले, और ये एक सिर्फ हास्य कविता थी और इसको कविता समझकर ही, हास्य कविता समझकर ही आप भूल जाएं। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।